सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि अपने कर्मों का फल हमेशा ही मिलता है, चाहे वह इंसान हो या फिर ईश्वर। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। इस कथा के अनुसार ये बताया गया है कि आखिर क्यों सीता माता और राजा राम को अलग होने का श्राप तभी मिल गया था जब वो एक दूसरे के गठबंधन में भी नहीं बंधे थे। माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनको भगवान राम से अलग होना पड़ गया था। सीता जी एक दिन अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में मनोरंजन कर रही थी। वहीं बगीचे में एक तोते का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोते का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कह रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गईं। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पंछियों को पकड़ लिया और फिर उन दोनों को पुचकार के पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पंछियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गई। सीताजी ने पंछियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो, वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी हैं। तब नर तोता ने कहा कि हे सीता, अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ आपका विवाह होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीताजी सवाल पूछती रही और दोनों तोते जवाब देते रहे। ऐसे में सीताजी प्रसन्न हो गई और कहा कि अब तुम लोग हमारे विवाह तक यहीं हमारे साथ रहो। लेकिन ये सुनकर तोता हैरान रह गया और उसने कहा कि हम पंछी हैं, हमें पिंजरे में कैद ना करो। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीताजी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ रहेगी। नर तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीताजी ने उसकी एक न सुनी। इस पर मादा तोते को बहुत गुस्सा आया और उसने सीताजी को शाप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए और इसके कुछ देर बाद ही नर तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में नर तोता वही धोबी बना जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी और जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट्स करके बताएं। ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद।